नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये पाषाण काल, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अगर कर रहे हैं आप, तो इसके लिए ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि हम लोग जो भी इतिहास को हम लोग ये हमारा नोट्स है, ठीक है। नोट्स के माध्यम से मैं आपको सारे टॉपिक को कंप्लीट कराऊंगा। देखिए, सारा टॉपिक है इसमें, टोटल टॉपिक पूरा आधुनिक भारत तक का है, ठीक है। तो सारा टॉपिक हम कंप्लीट कराने वाले हैं आपको। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि किसी भी एग्जाम, चाहे आपका एग्जाम कोई भी हो इतिहास से संबंधित, ठीक है, आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, उसमें ये आपको बहुत मदद मिलेगा इस नोट से, ठीक है। तो आइए हम लोग पाषाण काल के बारे में शुरू करते हैं। तो देखिए, पाषाण काल क्यों नाम पड़ा है, तो देखिए, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। हो सकता है कि उस टाइम पे पत्थर के बने वस्तुओं का उपयोग किया जाता था, या पत्थर से बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इस काल का नाम पाषाण काल पड़ा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। और खुदाई और उत्खनन के दौरान जो भी वस्तुएं प्राप्त हुए, उसी के आधार पर इस पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। तो देखिए, तो खुदाई उत्खनन के दौरान विभिन्न प्रकार के पत्थर एवं पत्थर के उपकरण मिले हैं, ठीक है। इसीलिए इसे हम लोग पाषाण काल कहते हैं या पाषाण युग कहते हैं। देखिए, इस काल में किसी भी प्रकार का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। इस काल में लोग लिखना नहीं जानते थे, ठीक है। कोई लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। पाषाण काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। केवल जो स्रोत का माध्यम है, केवल पुरातात्विक है, मतलब पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से हम पाषाण काल के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। खुदाई एवं उत्खनन के दौरान विभिन्न प्रकार के पत्थर, ठीक है, पत्थर एवं पत्थर के उपकरण मिले हैं। इसी आधार पर पाषाण काल का वर्गीकरण किया गया है। 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला हो गया हमारा पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल, ठीक है। तो देखिए, पूरा पाषाण काल, देखिए पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया। पहला हो गया हमारा निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा हो गया हमारा मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा हमारा उच्च पूरा पाषाण काल। यहाँ तक क्लियर है। और देखिए, ये जो हमारा पूरा पाषाण काल है, ठीक है, ये जो हमारा पूरा पाषाण काल है, इसे खोजकर्ता कौन है, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट, ठीक है, याद रखिएगा। जनक या खोजकर्ता कौन है, इसके जनक कौन है, रॉबर्ट ब्रूसफुट, ठीक है। और मध्य पाषाण काल के जनक है हाइडर ब्रेसस्ट्राफ, ठीक है। और नव पाषाण काल के जॉन लुबाक, इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, अब हम लोग एक एक करके निम्न पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के जो 3 चरण है, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो देखिए, निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, देखिए यहाँ पत्थर प्राप्त हुआ है। ये पत्थर है क्वार्टरजाइट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्वार्टर है, ठीक है, जो भारत से मिला है। चेलियन है, जो कि फ्रांस से मिला है। एविविलियन है, ये सब पत्थर के क्वालिटी है। पत्थर में हो जाएगा क्वार्टर्स हो जाएगा, चेलियन हो जाएगा, एविविलियन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। क्वार्टर जो है भारत से मिला है, चेलियन फ्रांस से मिला है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उपकरण क्या है, उपकरण इंपॉर्टेंट है। टूल्स, इसको याद रखिएगा। चॉपर मिला है, चॉपर, चॉपिंग, ये अलग है। चॉपर, चॉपिंग। उसके बाद पेबुल संस्कृति। चॉपर क्या होता है, जिसमें एक तरफ धार होता है, उसको हम लोग चॉपर बोलते हैं। चॉपिंग हुआ होता है जिसके दोनों तरफ धार होते हैं, उसे हम लोग चॉपिंग बोलते हैं, ठीक है। पेबुल क्या है, पानी के बहाव के कारण पत्थर सुडौल हो जाता है, उसको हम लोग पेबुल कहते हैं। तो उपकरण क्या क्या है,
चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति, पेबुल संस्कृति, ठीक है। उसके बाद देखिए कहां से मिला है, तो हमें सोहन नदी घाटी से ये उपकरण देखने को मिला है। ये जितने भी उपकरण है चॉपर चॉपिंग पेबुल, ये सोहन नदी घाटी से मिला है। सोहन नदी क्या है, सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है। इसीलिए इसे हम लोग सोहन संस्कृति के नाम से कहते हैं। और निम्न पूरा पाषाण को हम लोग निम्न पूरा पाषाण काल को हम लोग सोहन संस्कृति के भी नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए दूसरा जो हथियार मिला है, एक तो हमारा हथियार मिला है कौन सा, चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। जो निम्न पूरा पाषाण काल के जो भी हथियार थे, पहला हथियार हो गया, पहला प्रकार का जो हथियार है उपकरण है वह है चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। दूसरा है हमारा हैंड एक्स संस्कृति, ठीक है, हैंड एक्स संस्कृति, ठीक। हैंड एक्स संस्कृति क्या है उसको जानिए। ये जितने भी हैंड एक्स संस्कृति है, इसके अधिकतर जो भी प्रमाण है या साक्ष्य है, यह उपकरण जो हमें सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिला है वो मद्रास में मिला है। इसीलिए हैंड एक्स संस्कृति को हम लोग मद्रासी संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए कहाँ, इसे हाथ की कुल्हाड़ी भी कहते हैं, इसीलिए इंग्लिश में बोलते हैं हैंड एक्स, यानी कि हाथ की कुल्हाड़ी, ठीक है। कहाँ से मिला है, तो मद्रास के कोरतल यार से मिला है, ठीक है, कोरतल यार से मिला है, मद्रास के कोरतल यार से मिला है। यानी कि मद्रास के कोरतल यार नदी घाटी से ये जो हैंड एक्स संस्कृति वो देखने को मिलता है। और मद्रास में इसके अधिकतर उपकरण देखने को मिलते हैं। और मद्रास में जो हैंड एक्स संस्कृति के जो उपकरण है वह अधिक मात्रा में देखने को मिले हैं या पाए गए हैं, इसीलिए इसे मद्रासी संस्कृति के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक पॉइंट इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मद्रास से कोरतल यार नदी घाटी से मिला है, ठीक है। स्थल देखिए कहाँ कहाँ है, कौन कौन सा स्थल है, तो बद मदुरै हो गया, पल्लवरम हो गया, अत्रिपक्कम हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये स्थल है, ठीक है। उसके बाद ये क्लीवर मिला है, उसका स्क्रैपर मिला है, ठीक है। पहला नंबर पे चॉपिंग, कौन कौन निम्न पूरा पाषाण काल से क्या क्या उपकरण मिला है, तो पहला प्रकार का जो उपकरण था वह चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। दूसरा हैंड एक्स संस्कृति मिला है, यहाँ की कुल्हाड़ी मिला है। तीसरा नंबर पे मिला है जो क्लीवर मिला है। चौथा नंबर पे है स्क्रैपर मिला है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। निम्न पूरा पाषाण काल के जो भी हथियार के प्रकार थे हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए सर्वप्रथम जो है 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट को पाषाण काल युग का उपकरण जो है वो पल्लवरम से मिला है, ठीक है। सर्वप्रथम जो ब्रूस फूट जी को पाषाण युग या पाषाण काल के उपकरण जो मिले हैं वो पल्लवरम से मिला है, ठीक है, पल्लवरम से मिला है। यहाँ तक क्लियर है ना। उसके बाद देखिए सोहन नदी घाटी का उत्खनन 1928 में प्रोफेसर वाडिया ने, देखिए सोहन नदी घाटी का जो भी उत्खनन जो होता है 1928 में होता है, ठीक है, प्रोफेसर वाडिया के द्वारा। और 1930 में टैड ने किया था। सोहन घाटी का जो भी उत्खनन है 1928 में वाडिया, 1930 में टैड ने किया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट को पाषाण युग का उपकरण प्राप्त होता है पल्लवरम से, ठीक है, पल्लवरम से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जीवन कैसा था, अब देखिए निम्न पूरा पाषाण काल के लोग कैसे रहते थे, तो आखेटक मतलब शिकारी थे। आखेटक का मतलब होता है शिकार करते थे, शिकारी प्रवृत्ति के थे। खाद्य संग्राहक थे, खाद्य को लेकर के वो जमा करते थे, उसके बाद खाते थे, यानी खाद्य संग्राहक थे। खुले आकाश के नीचे रहते थे, ठीक है। और यहाँ पे निम्न पूरा पाषाण काल के लोग आग से परिचित नहीं थे। यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए आग से परिचित नहीं थे निम्न पूरा पाषाण काल में। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब भी एग्जाम में कभी आए कि आग का खोज कब हुआ था, तो पूरा पाषाण काल याद रखिएगा। पूरा पाषाण काल के तो अंतर्गत आता है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो देखिए आग का खोज होता है मध्य पूरा पाषाण काल में, ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल में, ठीक है। तो देखिए पूरा पाषाण काल, कंफ्यूज मत होइएगा,
ये मध्य पूरा पाषाण काल है, यानी कि पूरा पाषाण काल का बात कर रहा है। ये वाला मध्य पाषाण काल याद मत रखिएगा, बहुत कोई यहाँ गलती करता है कि आग का खोज मध्य पाषाण काल में हुआ था। ये तो पाषाण काल के 3 चरण है। कौन कौन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और एक है हमारा यहाँ पर नव पाषाण काल। ठीक है, ये पाषाण काल के 3 चरण है, और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पूरा पाषाण काल के 3 चरण। ठीक है, पूरा पाषाण काल के 3 चरण में आएंगे हमारे निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है, उच्च पूरा पाषाण काल, यानी कि माफ कीजिए मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। यहाँ तक क्लियर है? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में तो होता ही है, लेकिन कब होता है पूरा पाषाण काल में? तो मध्य पूरा पाषाण काल में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया। इतिहास को जब भी पढ़िएगा दोस्तों रटिएगा मत, समझ के पढ़िएगा। चाहे आप ऑनर्स है आपका हिस्ट्री ऑनर्स, तो लिखने में आपको मजा, अपने से बना के लिखिएगा, चीजों को समझिएगा और बना के लिखिएगा। ठीक है, आइए, वैसे ये नोट्स हर एग्जाम के लिए, आप किसी भी एग्जाम दीजिए इतिहास से रिलेटेड, चाहे वो एग्जाम टीजीटी पीजीटी हो, यूजीसी नेट हो, या कोई भी एग्जाम हो, देखिएगा ये नोट्स आपको बहुत मदद मिलेगा इस नोट से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने विषय पर लौटते हैं। तो निम्न पूरा पाषाण काल के लोग आग से परिचित नहीं थे। ठीक है, अब हम लोग अगला जो हमारा टॉपिक है मध्य पूर्व पाषाण काल। ठीक है, जिसको मध्य पूर्व यानी कि मध्य पूरा पाषाण काल भी बोलते हैं। 1 लाख ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, अब देखिए 1 लाख, आप बोलिएगा कि 1 लाख आगे क्यों आया, 40,000 पीछे क्यों आया? तो ईस्वी पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात हो रही है। तो जब भी ईस्वी पूर्व आता है तो बड़ा डिजिट से छोटा डिजिट की ओर जाते हैं, और ईस्वी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना को हम लोग ईस्वी बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए मध्य पूर्व पाषाण काल, पत्थर कैसा था? चट था, जैस्पर था, क्वार्टरजाइट था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चट, जैस्पर, क्वार्टरजाइट। ठीक है, अब देखिए उपकरण कैसा है? फ्लेक प्रकार का। ठीक है, फ्लेक प्रकार का उपकरण है, इसीलिए मध्य पूर्व पाषाण काल को हम लोग फ्लेग उद्योग के नाम से जानते हैं। ठीक है, या फ्लेग बोले या फ्लक संस्कृति के नाम से भी हम लोग मध्य पूर्व पाषाण काल को जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। रहता कहाँ था? तो गुफा में। गुफा की शुरुआत हो चुकी थी, पूर्व गुफा काल यानी गुफा की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, और इसके निर्माता है नियांडरथाल है। ठीक है, अब देखिए आग जलाना यहाँ सीख लेते हैं, तो यानी कि आग का आविष्कार यही हो गया है। ठीक है, आग जलाना सीख लिया है। सामूहिकता का विकास यानी कि समूह में रहते थे या रहने लगे थे। ये ढोना नहीं जानते थे। ये ढोना क्यों नहीं जानते थे? ये झुक नहीं सकते थे, क्योंकि धड़ का अभाव था। ठीक है, ठीक से खड़ा नहीं हो पाते थे, इसीलिए लोग ढो नहीं सकते थे, किसी वस्तु को पीठ पे लाद कर ढो नहीं सकते थे। यहाँ तक ठीक है? अब देखिए शवों को दफनाना शुरू हो गया था। इस काल में फलक उद्योग या फलक संस्कृति या इंडस्ट्री का विकास हुआ। ठीक, यानी कि फलक प्रकार के पत्थर के हथियार बनाने लगे, इसीलिए हम लोग इस काल को फलक उद्योग के भी नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब देखिए आग का जब आविष्कार हो ही गया, आग का प्रयोग करना जब जान ही गए, तो मांस को कच्चा नहीं खाएंगे। कैसे खाएंगे? तो पका कर खाते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल यानी कि अपर पैलियोलिथिक एज। अब देखिए 40,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, समझ में आ गया ना? उसके बाद है निर्माता कौन है? तो निर्माता है क्रो-मैग्नेन। ठीक है, अब मानव जो है गुफा या तंबू में रहने लगा। ठीक है, मानव को ऋतु परिवर्तन का ज्ञान होने लगा, वो ऋतु को समझने लगे, अर्थात उसके विशेषज्ञ हो गए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए गुफाओं में चित्रकारिता शुरू हो गया था, जैसे भीमबेटका से गुफा का चित्र के साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए चित्रकारिता, उच्च पूरा पाषाण काल के लोग चित्रकारिता करने लगे थे। ठीक है, दीवारों पर, गुफा के दीवारों पर। तो भीमबेटका क्या है? शैलाश्रय है। भीमबेटका क्या है? शैलाश्रय, यानी कि
आदि मानव या मनुष्य यहीं पे रहा करते थे और यहीं पे चित्रांकन, दीवारों पे चित्र बनाया करते थे। इसके जो प्रमाण है, ये साक्ष्य हमें भीमबेटका के गुफा से मिला है। ठीक है, एक पॉइंट रखिएगा, शैलाश्रय मतलब शैलाश्रय मतलब गुफा को हम लोग बोलते हैं, गुफा का घर को हम लोग शैलाश्रय बोलते हैं। ठीक है, तो भीमबेटका भी एक क्या है, गुफा है, उसमें आदि मानव रहते थे और चित्रकारिता बनाते थे। ठीक है, उसके प्रमाण हमें भीमबेटका के गुफा से मिला है, साक्ष्य मिला है चित्रकारिता के। ठीक है, चित्रकारिता में जो रंग का प्रयोग होता था वो नीला रंग का प्रयोग होता था, नीला रंग का वो लोग प्रयोग करते थे। ठीक है, ठीक है, ये जो चित्रकारिता है, ये जो गुफाओं में जो चित्रकारिता के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, इसकी खोज करते हैं वाकणकर। ठीक है, ठीक है, वाकणकर खोज करते हैं इसके, समझ में आएगी या? ठीक है, भीमबेटका का जो गुफा है वो यूनेस्को यानी कि धरोहर की सूची में शामिल है, विश्व धरोहर की सूची में भीमबेटका के गुफा को सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए भीमबेटका से हमें चित्रकारिता के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और इस चित्रकारिता को खोजने वाले हैं वाकणकर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से कुछ मूर्ति भी मिला है। ठीक है, मूर्ति भी मिला है, कुछ पुरापाषाण काल में कुछ पुरापाषाण काल में मूर्ति मिला है, जैसे स्त्री की नग्न मूर्ति मिली है, अस्थियों की मूर्ति यानी कि मृत देवी की मूर्ति मिली है। ठीक है, उपकरण कैसा था, तो उच्च पुरापाषाण काल के उपकरण है ब्लेड, याद रखिएगा, उच्च पुरापाषाण काल के जो उपकरण है वो ब्लेड है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए स्थल कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है, उच्च पुरापाषाण काल के जो भी अवशेष है हमें कहाँ से मिला है, तो भीमबेटका के गुफा से मिला है, लोहदा नाला बेलन घाटी से मिला है, सिंहभूमि से मिला है यानी बिहार झारखंड से मिला है। ठीक है, जोगदा यानी एमपी से मिला है, बबूरी यानी सतना एमपी से मिला है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोगों ने पाषाण काल को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, पाषाण काल के भी जो पूरा पाषाण काल है उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अच्छे से। अब हम लोग अगले टॉपिक में मध्य पाषाण काल को पूरा करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने आज पूरा पाषाण काल, जैसे देखिए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नौ पाषाण काल है, पाषाण काल का 3 भाग, तो आज हम लोगों ने पूरा पाषाण काल को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया है। कल हम लोग मध्य पाषाण काल को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आगे हम लोग नौ पाषाण काल को कंप्लीट करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।